सो गाइस यहाँ पर एक एंट्री बनाई है, ये अराउंड 346 पे है और जो उसका स्टॉप लॉस है वो 16 पॉइंट्स का है और इसके अगेंस्ट में जो हम टारगेट लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं 50 पॉइंट्स का। सो लेट्स सी ये टारगेट अचीव होगा या नहीं। एक बार इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी तो ये एक अच्छा टारगेट दे देगा। इसके ऊपर निकलते ही हम स्टॉप लॉस को भी ट्रेल कर लेंगे। अभी के लिए जो स्टॉप लॉस है वो 331 का है, तो यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस है और टारगेट काफ़ी बड़ा रखा है 50 पॉइंट्स का। सो लेट्स सी ये टारगेट अचीव होगा या स्टॉप लॉस हिट होगा। एक बार इस लाइन के ऊपर जाएगा तो मैं ट्रेल कर लूँगा एसएल को। क्लोजिंग आ गई है इसके ऊपर। अब जो स्टॉप लॉस रहेगा वो बहुत छोटा सा रहेगा, सिर्फ 5 पॉइंट्स का। स्टॉप लॉस को ट्रेल करके हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो जो रिस्क रिवॉर्ड देखोगे आप 1:10 के अराउंड मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ पर जाएगा तो कुछ भी नहीं जाएगा। ये 420 आ चुका है, अभी इसमें लॉस बिल्कुल नहीं लेंगे, जीरो लॉस पे एकदम। और यहाँ आप देखोगे 400 का में गेन हो रहा है। टारगेट थोड़ा सा रह रहा है बस, 31 पॉइंट्स 33 पॉइंट्स अभी मिल रहे हैं। सो लेट्स सी अभी इसके चांसेस है ये टारगेट हिट कर देगा। 37 पॉइंट्स आ गया है यहाँ पर, 41 पॉइंट्स आ गया है, 44। ठीक है, ये ऑलमोस्ट टारगेट हिट हो चुका है और यहाँ पर 50 पॉइंट्स का टारगेट हिट हो चुका है। आप देखो अभी इसको एग्जिट करते हैं हम। ठीक है, इसको एग्जिट कर दिया है थोड़ा सा ही नीचे। और ये पूरा एक ट्रेड बनाया था जिसमें इनिशियली लॉस था 16 पॉइंट्स का, उसके बाद लॉस को 5 पॉइंट्स किया। तो आप देखो 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड मिला और इसने काफ़ी अच्छा मूव करा है 51 पॉइंट्स का। सो आगे कोई ट्रेड लेता हूँ मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। अभी के लिए अगर आप पोर्टफोलियो देखोगे तो ये है 629 का प्रॉफिट सिंगल लॉट से, और यहाँ पर अराउंड 40 to 50 पॉइंट्स हमने कैप्चर किए क्योंकि ये थोड़ा नीचे बुक किया था। सो गाइस एक एंट्री बनाई है यहाँ, अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक बार फॉल आया है। ये फॉल जस्ट सेलर्स को ट्रैप किया और उसके बाद एक रिवर्सल अच्छी कैंडल बन गई है ग्रीन। तो मैंने इस बेसिस पे यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनी है इसे देख के ट्रेड लिया है। अगर ये ईएमए के नीचे क्लोज करेगी तो मैं इसमें एग्जिट कर दूँगा। और इससे पहले जो मैंने मूव कैप्चर किया है वो ये बिग कैंडल को कैप्चर किया है। यहाँ पर मैंने एंट्री बनाई थी और यहाँ करीब 100 पॉइंट्स कैप्चर करें हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार ये पोजीशन प्रॉफिट या लॉस में निकलेगी तो मैं आपको बता दूँगा कि कैसे क्या हुआ है। यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस भी प्लेस कर दिया है और टारगेट सेट है 1:3 का टारगेट है। 1:3 का ही टारगेट रखेंगे क्योंकि प्रीमियम थोड़ा सा छोटा है, तो 1:3 का मिनिमम टारगेट है हमारा। लेट्स सी यहाँ से एक क्विक मूव आएगा तो ये टारगेट हिट हो जाएगा हमारा। ठीक है, मूव आ रहा है, लेट्स सी ये सस्टेन होगा नहीं। अगर ये कैंडल इस हाई के ऊपर सस्टेन होती है तो हम स्टॉप लॉस को और छोटा कर देंगे। यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा अगर इसके ऊपर सस्टेन करके 23 सेकंड बचे। आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आ रहा है। अगर ये रियल मूव रहा तो फिर ये यहाँ तक बैंक निफ्टी के जाने के चांसेस रहेंगे। एक बार ये लाइन के ऊपर क्लोजिंग आ जाए तो हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे, अदरवाइज ये छोटा सा स्टॉप लॉस है 9 पॉइंट का, ये देख के हम निकल जाएंगे। सो अभी आराम से बैठ के वेट करना होगा। एक बार इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग आए तो हम ट्रेल करके स्टॉप लॉस को ऊपर कर देंगे। फिर हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा सिर्फ 6 पॉइंट्स का। सो अभी थोड़ा चलने का ऐसे टाइम दे रहे हैं। एक बार इसके ऊपर क्लोजिंग आए तो इसको टाइम देंगे और ये जैसे ही 253 के ऊपर निकलेगा तो आपको ये टारगेट हिट होता हुआ दिखेगा बहुत ईजिली। सो जस्ट वेट कर रहा हूँ कि एक बार ये इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो फिर एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। 15 मिनट में देखोगे तो एक अच्छी हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है और एक ये हेल्दी पुल बैक भी देखने को मिला है हमारे को। अगर आप देखोगे तो ये 0.382 के लेवल से रिवर्स हो रहा है, अभी चांसेस हैं कि ये वापस हाई तोड़ेगा। ठीक है, क्लोजिंग चाहिए, 8 सेकंड लेफ्ट, क्लोजिंग मिलनी चाहिए, ऐसे ही हम नहीं कर सकते ट्रेड। 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1। ठीक है, क्लोज हो चुका है तो अभी मैं इस पर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहा हूँ। इसका मतलब है मैं अपने नुकसान को और ज़्यादा भी कम कर रहा हूँ। तो अभी जो इसमें नुकसान होगा वो 6 पॉइंट्स का है। सो चलने के चांसेस हैं इसके। एक बार ये निकलेगा इस लाइन के ऊपर, मैंने बताया आपको एक क्विक मूव मिल सकता है हमें यहाँ से। अभी मैं आपको पोजीशन बुक दिखा देता हूँ। सो पोजीशन बुक में देखोगे एक लॉट में 100 पॉइंट्स कैप्चर हुए हैं, 1500। यहाँ एक लॉस हो गया था छोटा सा, और इधर अगर आप देखोगे 600 पॉइंट्स जो मैंने कैप्चर किए थे, ये 500 का एक लॉस हुआ है, बट यहाँ पर 1500 का एक प्रॉफिट हुआ है। ओवरऑल पीएनएल जो चल रहा है 1600 का चल रहा है, वो भी सिंगल लॉट से। सो आज से स्कैल्पिंग सीरीज आपको फिर से रेगुलर मिलना स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि अब मैं एक्टिवली वापस से ट्रेड करना स्टार्ट करूँगा। सो अभी के लिए आप देखो ये पोजीशन में 1600 का ओवरऑल प्रॉफिट चल रहा है। अगर इसमें लॉस होगा तो 6 रुपीज़ का लॉस होगा। 6 रुपीज़ का मतलब है कि हमें कुछ भी लॉस नहीं होगा, 100 रुपीज़ के अराउंड भी लॉस नहीं होगा। सो लेट्स सी अगर ये रियल मूव रहा ना तो ये यहीं से निकलेगा, और अगर ये फेक मूव रहा तो ये यहीं से रिवर्स होकर फिर वापस तेज से गिर जाएगा। तो लेट्स सी यहाँ पर ये हमें मूव मिलेगा या नहीं। स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया क्योंकि अगर ये जाएगा तो ये भी जाएगा। मैं आपको दिखा दूंगा, अगर मेरा ये वाला स्टॉप लॉस हिट होगा तो ये वाला भी होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ पर 4 पॉइंट बचा रहा हूँ। अगर ये बड़ी क्वांटिटी होती तो ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फिर। सो लेट्स सी एक बार देखते हैं यहाँ से निकलेगा या नहीं निकलेगा, बाउंस बैक करेगा या नहीं।
अगर आप मेरे से पूछोगे तो ये कैंडल अगर वापस बुलिश क्लोज होगी तो फिर एक मूव दिखेगा अपसाइड को। अगर ये कैंडल वापस से ऊपर जाके क्लोज होगी तो दिखेगा, अगर ये नीचे आके क्लोज होती है तो फिर ये स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो बुलिश तो क्लोज हो रही है कैंडल, तो यहाँ से मूव आने के चांसेस अभी बढ़ रहे हैं कि ये टारगेट हिट हो जाएगा। अगर मोमेंटम मेरे को अच्छा दिखा तो मैं इस टारगेट को 50 पॉइंट्स तक लेके जाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल मैं 40 पॉइंट्स तक देख रहा हूँ। 1:5 to 6 का रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। स्टॉप लॉस बिल्कुल सही जगह पे प्लेस है, अगर ये जाएगा तो ये भी जाएगा, और फिर चाहे मैं यहाँ पर भी लगाऊंगा तो ये भी जाएगा। जब भी आप ट्रेड लेते हो आप पुट के प्रीमियम को भी ट्रैक करा करो। मैं पुट के प्रीमियम को ट्रैक कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पुट का प्रीमियम क्या कर रहा है, आप लोगों को समझ आएगा काफ़ी कुछ उससे। तो अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको समझ आएगा कि मैंने ये एंट्री क्यों होल्ड रखी है। आप देखो ये कैंडल बनी है इन्वर्टेड हैमर, ये एक इन्वर्टेड हैमर बनी है, इसका मतलब अगर ये इसके ऊपर निकलेगा तो ये भी जाएगा, और यहाँ से अगर फॉल आएगा तो एक अच्छा फॉल मिल सकता है हमें। सो जो सपोर्ट लाइन बनेगी पुट के प्रीमियम में वो बनेगी अराउंड यहाँ तक के आसपास। अब देखो ये कैंडल आगे यहीं टच करके गई है, एक बार ये इसके नीचे जाएगा, अच्छी कैंडल बन रही है, फास्ट मूव यहाँ से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। अगर एक बार ये इसके नीचे निकलेगा ना तो ये टारगेट इजीली हिट हो जाएगा हमारा। कैंडल्स ये दोनों कैंडल बहुत अच्छी बनी है, अगर मैं सेलिंग कर रहा होता तो मैं इस जगह पे 100% शॉर्ट करता, और ये मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस रहता, टारगेट 1:3 का रखता मैं, क्योंकि ऐसी कैंडल बहुत कम बनती है और इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं कि यहाँ से एक कॉल आ सकता है और हमारे कॉल के प्रीमियम में एक अपसाइड मूव मिल सकता है। इधर इसमें ट्रेड करने का मतलब ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस नहीं होगा, स्टॉप लॉस हो सकता है, बट चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि हमें यहाँ पर बड़ा टारगेट मिलेगा, और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर हमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। अगर आप देखोगे, अगर इस कैंडल पे मैं एंट्री करता तो मेरा स्टॉप लॉस क्या रहता है, आप देखो 4 रुपीज़ का स्टॉप लॉस। 4 रुपीज़ के स्टॉप लॉस पे हर कोई काम कर सकता है बैंक निफ्टी में, और अगर ये यहाँ से चलेगा ना तो ये टारगेट हिट करेगा विच इज़ 40 रुपीज़। तो आप समझो उस चीज़ को 40 रुपये मिल रहे हैं आपको, 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड। बहुत ईजी नहीं होता 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड मिलना। फिर से ये कैंडल्स के ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है, ये स्टॉप लॉस खाया है। देखो अगर मैं यहाँ भी लगाता तो ये वाला स्टॉप लॉस भी मेरा चला जाता, यहाँ लगाता ये वाला भी जाता। तो आप इस चीज़ को समझ रहे हो कि स्टॉप लॉस को कैसे अपना ट्रेल करना होता है। और आज की पोजीशन बुक में अभी 1500 का प्रॉफिट है। डे अभी क्लोज करेंगे, एक बार 3 PM के अराउंड एक ट्रेड करेंगे, देन डे क्लोज कर देंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय। सो गाइस एक एंट्री करी थी अभी, इसमें 100 रुपीज़ का लॉस था, आपने देखा था। यहाँ पर 400 का प्रॉफिट हो गया, तो अराउंड 600 रुपीज़ हुए हैं। और अगर मैं आपको ऑर्डर बुक दिखाऊँ तो सक्सेस 10 है, मतलब 5 ट्रेड करे हैं। तो आप देखो यहाँ पर हमने बाई किया था 243 पे और एग्जिट किया 279 पे। इसका लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ एक बारी। आप देखो 15 मिनट में अच्छी बुलिश कैंडल बनी थी, यहाँ पुल बैक आया, मैंने ये पुल बैक क्लोजिंग पे ही एंट्री करी और यहाँ से एक अच्छा मूव मिला देखने को। और आप देखो कितना फास्ट मूव मिला है, ये एकदम से टारगेट हिट हो गया। ये स्ट्रेटेजी मेरी है द बिग बुल मारुबुजू, उस पर है, ये मेरे कोर्स में आएगी। जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया है उनको ये मिल जाएगी। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, यहाँ पर 1:2-3 के टारगेट इजीली अचीव हो जाते हैं छोटे से एसएल पे। सो अभी के लिए 3 PM पे ट्रेड करने वाला हूँ। ये ट्रेड मैंने अभी आपके सामने लिया था, कन्विक्शन था बट वहाँ पर स्टॉप लॉस हो गया। फिर उसके बाद मैंने री एंट्री करी है और आप देखो इसमें हमने 500 रुपीज़ का कर दिया है प्रॉफिट। सिंगल लॉट पे 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट, मार्जिन कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है। अगर आप देखोगे मार्जिन जो यूज़ हुआ है इसमें अराउंड, मैं आपको बता देता हूँ एक बार मार्जिन कितना यूज़ हुआ था। इसमें 4000 रुपीज़ का मार्जिन यूज़ हुआ है और यहाँ पर 10% का हमें गेन हुआ है। इधर भी हमारा 5000-6000 लगा था और यहाँ पर हमें मोर देन 30% मिला है, और इधर भी हमें 20% के अराउंड मिला है। यहाँ पर एक लॉस हुआ है, ये 10% के अराउंड हमारा एक लॉस है। सो 3 PM पे कोई ट्रेड करता हूँ तो आप लोगों को अपडेट करता हूँ। थैंक यू गाइस। सो गाइस एक एंट्री बनाई है यहाँ पर छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस मैं लेने वाला हूँ वो लेने वाला हूँ सिर्फ 2 पॉइंट्स का। यहाँ जो स्टॉप लॉस आएगा वो 2 पॉइंट्स का आएगा और जो टारगेट रहेगा वो पूरा 40 पॉइंट्स का रहेगा। तो अगर ये यहाँ पर आता है मेरी पोजीशन कट हो जाएगी। तो आप देखो 2 रुपये के स्टॉप लॉस में मैं काम कर रहा हूँ। लेट्स सी यहाँ पर होगा ये स्टॉप लॉस, ये टारगेट आएगा, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है। अगर ऑर्डर बुक में जाके देखोगे तो ये पोजीशन आई है 86 पे और अभी चल रहा है 90 के अराउंड। सो यहाँ पर 86 पे आई है हमारी पोजीशन, सही लगा था हमने, और इसका टारगेट है 40 पॉइंट्स का। लेट्स सी ये टारगेट होगा या छोटा सा स्टॉप लॉस जाएगा हमारा। आप देख रहे हो 30 रुपीज़ के स्टॉप लॉस पे हम काम कर रहे हैं यहाँ पर। अगर ये टारगेट हिट हो जाएगा तो आप सोचो मेरे को कितना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है एक छोटे से रिस्क पे। एक बार मार्केट ये लाइन क्रॉस करेगा तो इस लाइन तक पूरा आ सकता है और ये यहाँ पर निकलने की कोशिश कर रहा है अभी। लेट्स सी ये कैंडल अच्छी क्लोज होगी तो मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दूँगा। 17 सेकंड बचे हैं अभी, 12 सेकंड बचे हैं। मैं यहाँ लॉस नहीं लूँगा अगर ये कैंडल अच्छी क्लोज हुई। 6 सेकंड, 5 4 3 2 1। ठीक है, अभी इसमें लॉस लेना बनता नहीं है तो मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया है। और अगर अभी देखोगे आप तो स्टॉप लॉस 1 रुपीज़ का है सिर्फ, और टारगेट उसके अगेंस्ट में 40 रुपीज़ का। तो इससे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिल सकता और मेरे को ये ट्राई करना ही था क्योंकि 1 रुपये देने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है अगर मेरे को यहाँ पर 40 पॉइंट्स मिल रहे हैं। और अगर ऑर्डर बुक देखोगे तो सेम पोजीशन भी देखोगे तो सेम चल रही है, 2100 का प्रॉफिट चल रहा है इस समय। 2100 30 रुपीज़ के अराउंड यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है। सो लेट्स सी एक छोटा सा स्टॉप लॉस चल जाएगा, अगर जाएगा तो, और आएगा तो एक बड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पर आ जाएगा। एक बिग कैंडल आनी चाहिए यहाँ पर, तभी ये ट्रेड हमारा प्रॉफिट जाएगा। और ये यहाँ पर स्टॉप लॉस हो गया है। अब देखो मैं स्टॉप लॉस कितना छोटा ले रहा हूँ, यहाँ पर था, यहाँ पर भी हिट होता, और अगर यहाँ होता तो यहाँ पर भी ये हिट होने के चांसेस हैं। आप देखोगे तो मार्केट ने एक डबल टॉप बना के गिर रहा है, तो ये स्टॉप लॉस भी यहाँ पर जा सकता था, बट आप देखो मैंने एक रुपये के स्टॉप लॉस में एग्जिट कर दिया है। अगर मेरे को कुछ एंट्री फिर से अच्छी दिखेगी तो मैं फिर से एंट्री करूँगा। आप देखो मैं कहीं पर भी स्टॉप लॉस लगाता आउट हो जाता है स्टॉप लॉस लगा के, बट यहाँ पर क्या गया मेरा कुछ भी नहीं।
मैं आपको ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। 85 पे एग्जिट हुआ है, 86 पे बाइंग हुई थी। तो आप देख सकते हो कि मैंने कितने छोटे रिस्क पे काम किया है। अगर मैं स्टॉप लॉस को ऊपर लगाता तो नीचे लगाता तो क्या होता, यहाँ लगाता तो क्या होता, इधर लगाता तो क्या होता। आप समझ सकते हो, छोटे स्टॉप लॉस लेके बड़े टारगेट लेने की कोशिश करो, इससे ही छोटी कैपिटल आपकी ग्रो होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी मेरा व्यू सिंपल है कि अगर ये लाइन क्रॉस होगी तो एक अपसाइड मूव मिलेगा 40-50 पॉइंट्स का। सो उसका वेट करना है एंड आई एम वेटिंग फॉर इट।